हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट्स के ज़रिए ये मालूम किया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के रिज़ल्ट के बाद जो 8 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, उनसे जो एलिजिबिलिटी चेकिंग फॉर्म मांगे गए हैं उनको किस तरह से भरना है, इंडेक्स कार्ड को किस तरह से भरना है, अटेस्टेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है, मार्कशीट में किस तरह से अपने जो अंक हैं, अपने जो नंबर हैं वो किस तरह से लिखना है और आवेदन पत्र किस तरह से भरा जाना है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी कन्फ्यूज़न इन सब बातों से जुड़ी हुई है वो सब इस वीडियो के ज़रिए से आपकी दूर हो जाएगी। आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन से फॉर्म में क्या क्या भरा जाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक आवेदन पत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर विज्ञापन संख्या तो खुद ही लिखा हुआ मिलेगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद विभाग संख्या आपसे पूछा गया जाएगा इसके अंदर। तो विभाग संख्या के तहत आपको यहाँ पर भरना है जो भी आपके विषय का सामने दिया गया है। तो इस तरह से कुछ वहाँ पर आपके विषय के सामने दिया गया होगा। तो जैसे कि एक ये विषय था तो इसका जो विभाग संख्या था वो था S/10। तो उस विज्ञापन संख्या में ये एक विषय था और इसका जो विभाग संख्या है वो इस तरह से लिखा जाना है। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से पद के लिए या सेवा के लिए ये आवेदन दिया है। तो जो भी आपका आवेदन है, अगर आप जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको भर रहे हैं तब आपको वहाँ पर लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर, या आपको लिखना है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, या आपको लिखना है राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ अपना विषय भी आप लिख देना जो भी आपका विषय है। और उसके बाद आपका अभ्यर्थी का नाम वहाँ पर लिखा जाना है देवनागरी में, और उसके बाद अंग्रेज़ी में, और उसके बाद आपका पूरा पता लिखा जाना है। ये सब लिखा है यहाँ पर। आप सब इसको आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आनी है और उसके बाद सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से भर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद में। और आगे भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बिल्कुल आसान दी गई हैं, तो इसको आप भर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं अथवा नहीं है। तो ये सब बातें आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बहुत आसानी से आप इसको भर सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की विवाहित है या अविवाहित है, अगर विवाहित है तो एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं अथवा नहीं है, ये सब की जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पर आपकी जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं हैं या प्रावधिक परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपने उपाधि प्राप्त की है, वो सब आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले परीक्षा या उपाधि, उसके बाद विषय, फिर श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक और प्राप्त विशिष्टियों का विवरण अगर कोई है तो प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर पड़ेगा सबसे आखिर में। तो हाई स्कूल, उसमें जो भी आपके इसके अंदर सब्जेक्ट हैं वो आप सब भर देंगे। इंटरमीडिएट, स्नातक, उसके बाद स्नातकोत्तर, इसके अलावा अन्य शैक्षिक प्रावधिक अर्हताएँ, शोध कार्य का पूरा विवरण, तो ये सब आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, शोध कार्य नहीं है, तो फिर वहाँ पर आप उसके नीचे नेट लिख सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपके पास में और योग्यता है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो खेल कूद के बारे में पॉइंट 11 में पूछा गया है कि आपके पास में खेल कूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता है या कोई इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें। अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल की हो, तो उसके बारे में आपको पॉइंट 12 में यहाँ पर आपको पूरी तरह से लिखना होगा कि पद नाम या नियुक्ति का स्वरूप क्या था, वेतन तथा वेतन का क्रम क्या था, सेवा या जो योजक का नाम, ये जो मतलब कि जहाँ पर आप नौकरी करते थे कौन सा विभाग था, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। और फिर उसके बाद और फिर आगे चलते हैं तो आता है अभ्यर्थी की विज्ञापित अनिवार्य तथा वरीयता अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण। तो जो भी आपकी अनिवार्य योग्यता आपकी पोस्ट से रिलेटेड पूछी गई है, मांगी गई है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। अनिवार्य योग्यता अगर आप बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अनिवार्य योग्यता आपकी पीजी के साथ पीएचडी अथवा नेट होना चाहिएगा। तो
आप यहाँ पर इसको इस तरह से भर देंगे कि आपका पीजी यहाँ पर हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में हो। उसके बाद आप अपना पीएचडी या नेट का मेंशन यहाँ पर कर देंगे। जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ लिखना है। और इसके अलावा जो वरीयता का कोई प्रमाण पत्र है, जैसे कोई स्पोर्ट्स या इसके अलावा एनसीसी या कोई और हो सकता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन उसको कर सकते हैं। और आगे अगर बात की जाए तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त क्या है या जो भी कुछ मामला है, तो ये सब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट 15 में पूछा गया है कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा नहीं किया गया है। कभी लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी और बोर्ड के द्वारा जो है किसी भी परीक्षा से जो है वो आपको रोका गया है, या इसके अलावा राजकीय सेवा से आपको जो है पदच्युत किया गया है या हटाया गया है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर इसको लिखनी होंगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये पॉइंट एक ऐसा है कि हमारे बहुत सारे साथी इसको लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं। बहुत सारे साथी इसके बारे में ये समझ रहे हैं कि इसके लिए एक अलग से जो है वो फ़ीस जमा करनी होगी और उस फीस का जो नंबर है, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, वो यहाँ पर भरनी है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपने उसके लिए आवेदन करते समय फ़ीस जमा की थी, उसका विवरण यहाँ पर आपको भरना है। और उसका जो विवरण है पूरा वो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, जो आपने उस फॉर्म को भरते टाइम उसका प्रिंट लिया था, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब कोई नई फ़ीस आपको जमा नहीं करनी है, ये याद रखना, कोई भी नई फ़ीस यहाँ पर जमा नहीं होनी है, बल्कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा फॉर्म पहले भरा था, जब आपने इसके लिए आवेदन किया था, जब ये विज्ञापन आया था, तो उसी का जो फ़ीस का ट्रांजैक्शन आईडी है, परीक्षा शुल्क की जो आईडी है, वो सब यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नई फ़ीस कोई जमा नहीं होनी है इस वक्त में, ना ही उसकी कोई ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पढ़नी है। जो पुरानी फ़ीस जमा है वही भरी जानी है, इसको याद रखना। यहाँ पर इस जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर अब आगे चलें तो यहाँ पर इसकी घोषणा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब बहुत आसानी से लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रमाणीकरण प्रपत्र, अटेस्टेशन फॉर्म। तो आप इसको देख सकते हैं, कहा गया है कि कोई भी झूठी सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना आपका डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी। तो जो भी है आप बिल्कुल सही एक बिल्कुल समझदारी के साथ और ईमानदारी के साथ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। ये भी इसके अंदर कहा गया है कि इस पत्र को भरते समय प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध दोष सिद्ध प्रतिवारित आदि किया जाए तो उसके ब्यूरो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। तो इस पत्र को प्रस्तुत करने के बाद भी अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज किया जाता है तो उसके बारे में लोक सेवा आयोग को आपको सूचना देना ज़रूरी है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका पूरा नाम पूछा गया है, आपके पिताजी का नाम पूछा गया है, माताजी का नाम पूछा गया है और राष्ट्रीयता उसके बाद पूछी गई है। ये सब बहुत आसानी से है कि आपका जो स्थायी निवास का पता क्या है, अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो वर्तमान पता है, और पिछले 5 वर्षों में अगर आप कहीं रहे तो उसका पता है। बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद में आता है पॉइंट 9 में यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म में कि शैक्षिक अर्हताएँ जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। तो जहाँ पर आप 15 वर्ष की आयु से पढ़ रहे हैं उन सब स्कूल और कॉलेज का जो है यहाँ पर आपको नाम लिखना है, पूरा उसके बारे में बताना है कि आपने जो है किस स्कूल कॉलेज में 15 वर्ष की आयु में जो है प्रवेश किया था, उसके प्रवेश का दिनांक क्या था। तो दिनांक की जगह आप उसका जो है, दिनांक तो याद नहीं होगा, वो आप उसका सन भर सकते हैं, और छोड़ने का दिनांक यानी कि छोड़ने का जो साल है वो भर सकते हैं, और परीक्षा जो आपने उस स्कूल से पास की है वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से जो 15 वर्ष से लेकर के और जो आपने आखिरी डिग्री प्राप्त की है उस तक का यहाँ पर आपको इसको भरना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये सब यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, जो भी ज़रूरी हो उसको आप भर सकते हैं। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म में पॉइंट 11 पर आपसे ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम, 2 आपके ऐसे परिचितों के नाम जो है पूछे जाएंगे जो आपके बारे में गवाही दे सकें। अगर उनसे पूछा जाए तो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मेरे बराबर में जो रहता है या कहीं भी रहता है, मैं इसको बहुत अच्छे से भली भांति जानता हूँ। तो ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं कि इलाके में ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हों।
ये आपके अच्छे होने चाहिए, जो आपके बारे में अच्छे से बता सकें। ऐसा ना हो कि वो आपके बारे में गलत जानकारी बता दें, तो इससे आपको जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। और फिर इसके बाद किसी न्यायालय में कोई आपके पास वाद दायर है या कुछ और मसला है, तो ये सब आपको जो है इसके अंदर मेंशन करना होगा अगर ऐसा होता है तो। और फिर उसके बाद में आपको हस्ताक्षर करने हैं, पूरा नाम लिखना है और आगे की जो भी चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं। और इस तरह से फिर अगर हम आगे चलते हैं तो एक मार्कशीट आती है जो कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है आपको दी जाती है कि इसको भर करके लेके आना है। इसको लेकर के भी हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसको जो है हमें किस तरह से भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ऊपर ही लिख दिया है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य परीक्षा यदि कोई हो। यहाँ पर आपका रिसर्च यानी कि आपका पीएचडी हो सकता है, यहाँ पर आपका नेट हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी डिग्री यहाँ पर जो आपने प्राप्त की है जो इसमें नहीं लिखी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, इसको इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि हिंदी यहाँ पर पहले दिया गया है, हिंदी और अंग्रेज़ी यहाँ पर दिया गया है। तो हिंदी और अंग्रेज़ी इंटरमीडिएट आपने उसके नंबर भर दिए, प्राप्तांक और पूर्णांक इंटरमीडिएट, और अगर स्नातक में वो सब्जेक्ट है आपके पास में तो नंबर उसके लिख दीजिए, अदरवाइज़ खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद अंग्रेज़ी इसी तरह से है, अगर आपके पास में सब्जेक्ट वो आगे तक रहा है तो आपको उसी खाने में लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ते चले जाइए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपके पास में हैं और जिस डिग्री लेवल पर हैं उसके सामने आप इसको लिखते चले जाएंगे। जैसे फिर कोई भी हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, या आपके पास फिज़िक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या फाउंडेशन कोर्स हो सकता है, या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। तो ये सब जो कोर्सेज़ हैं आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको भरा गया है, आपके अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी इसको देख करके। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर सब्जेक्टों के नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपको उन सारे सब्जेक्टों के नाम नहीं लिखने हैं। वहाँ आपको सिर्फ अपना जो आपका कोर्स है, जो भी आपने किया है वो लिख देना है। जैसे कि बीएड है तो बीएड में कई सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिख सकते हैं, तो खाली बीएड लिख दीजिए। और उसके बाद में जितने भी आपने प्राप्तांक हासिल किए हैं और जितना भी पूर्णांक है वो सब लिख सकते हैं। या नेट का आपके पास में सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है तो उसको लिख सकते हैं। और सबसे जो आखिर के कॉलम दिए गए हैं इसके अंदर जहाँ पर लिखा गया है अन्य कोई डिग्री, तो वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में रिसर्च है, पीएचडी की डिग्री है, तो उसको भी आप आखिरी वाले कॉलम में लिख सकते हैं। अगर नंबर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे को। तो इस तरह से आपको ये मार्कशीट जो है वो फिल करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंडेक्स कार्ड की, देशना पत्रक की। तो देशना पत्रक में बहुत लिखा हुआ है साफ कि सबसे पहले आपका नाम है देवनागरी में और अंग्रेज़ी में, उसके बाद आपके फादर्स का नाम DOB और स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता, ये सब आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद में सेवा या पद का नाम जिसके लिए आप ये आवेदन दे रहे हैं, तो इसकी जगह ये डाइट का है, इसकी जगह आपका हो सकता है GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, और विषय लिख सकते हैं जो भी आपका विषय है। इसके बाद नीचे दिया गया है, देख सकते हैं आप, क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति के पीछे से, तो ये सब दिए गए हैं कि अगर अभ्यर्थी हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद फिर नीचे दिया गया है कि परीक्षाएं जो उत्तीर्ण की गई हैं, विषय जो परीक्षा में लिए हों, तो जो भी आपने परीक्षाएं पास की हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी कुछ है वो सब यहाँ लिखेंगे। और उसके सारे सब्जेक्ट जो जिस डिग्री लेवल पर रहे हैं वो सब आप लिख देंगे, कौन से ईयर में पास किया है और कौन सी आपकी वहाँ पर डिवीज़न रही है, ये सब आप लिख देंगे। और इसके अलावा इसी के अंदर जो आपकी जो गवर्नमेंट अगर आप जॉब में हैं तो उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपको अपना विभाग संख्या यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सामने जो है आपका विज्ञापन के अंदर जो है वो संख्या लिखी रहती है कि किसका जो कोड है वो कौन सा है, तो वो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अपना सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और पोस्ट क्या है। तो इस तरह से ये आपका देशना पत्रक यानी कि इंडेक्स कार्ड यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो जितने भी प्रपत्र आपसे लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ मांगे गए हैं ये सब आप इसको देख करके आसानी से भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तब आप हमें कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।